नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। इस वक्त वार्ड नंबर 21 आदर्श नगर से इस वक्त हम लाइव हुए हैं। मामला काफ़ी पुराना है, 3 साल से 23 वार्ड से हम इस वक्त लाइव हुए हैं। आदर्श नगर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 साल पहले कॉलोनी वासी जो है इस सड़क के निर्माण को लेकर गुहार लगा रहे थे नगर निगम से, विधायकों से, मेयर से, लेकिन सड़क नहीं बनवाई गई। आखिरकार कॉलोनी वासियों ने खुद अपने पैसे से सड़क का निर्माण करवाया। जब सड़क का निर्माण हो गया तो उसके बाद जो है नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, सड़क को उखाड़ना शुरू किया। जेसीबी मशीन आई, कॉलोनी वासी इकट्ठा हो गए कि उन्होंने जब आप नहीं बनवा रहे तो खुद बनवाई, तो उसके बावजूद अब उसको उखाड़ने पहुंच गए। इस वक्त जो है अश्वनी ढिंगड़ा वार्ड पार्षद हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे ये क्या चल रहा है सर। जब लोग कह रहे हैं कि सड़क बनाते नहीं है, खुद बना ली, तो फिर अब रोकने के आगे, उसको उखाड़ने आगे। नहीं, सड़क तो इनके पास पड़ी हुई है। हमारे पास आज से 6 महीने पहले सड़क बन जाती। यहाँ के 2 निवासी हैं, तो उन्होंने जाके वहाँ कंप्लेंट करी थी कि ये सड़क मत बनाई जाए। वो आरसीसी की सड़क का टेंडर था, तो इंटरलॉक कह रहे थे भाई हमें इंटरलॉक चाहिए। अब वो इस गली के ही नहीं है, पता तो बाद में लगा भी इस गली के नहीं है। ये बेचारे तरस रहे थे, तुम जैसी बनती है हमें बना दो, चाहे आरसीसी की बना दो, चाहे जो मर्जी करो भाई। इसको हम तो, हमारा कोई मेहमान रिश्तेदार कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पे, इतनी गंदगी में बैठे हैं। तो इन्होंने वो कई बार रिक्वेस्ट करी, वहाँ पे क्या करा, उन 2 आदमी की चलेगी। मैंने भी वहाँ समझा लिया, वो कहते नहीं जी आप इंटरलॉक बनेगी, उन 2 आदमी की चल गई। इन्होंने मजबूरी में फिर अपने पैसे लगा के तो इसको ऊँची करा लिया। अब क्या करें, नरक में जी रहे थे, यहाँ घर में अंदर एंटर नहीं कर सकते थे आप जी। अगर बरसात या थोड़ी बहुत काम हो गया ना, तो आप घर में रात को जा नहीं सकते। पानी की बात नहीं है, गंदगी पानी था, गंदा पानी आ जाता था, नालियों का इकट्ठा हो गया ना, उसको सड़क में आ जाता था, तो उसकी वजह से ये अंदर नहीं जा सकते। बरसात का पानी तो चलो आता है, घंटा 2 घंटे चला जाएगा। इनकी बहुत मजबूरी हो गई थी, मजबूरी में काम किया इन्होंने। अब मुश्किल तो मुझे भी है, 2 आदमी आएंगे कहेंगे जिसको रुकवाओ, 2 आदमी आते हैं जी, फंसता तो पार्षद है भाई, उसको नाराज करूँ या उसको नाराज करूँ। तो ऊपर से तो ऑर्डर चलते हैं भाई। कहाँ से ऑर्डर चल रहे हैं? मतलब नगर निगम में? निगम के ऑर्डर है। हमारी एक तो बापू की सेना बैठी है वहाँ। अच्छा, तो खुलासा क्यों नहीं कर? मेयर बनते हो, खुलासा तो वही करेंगे ना। हमारे बॉस तो वो है, हम तो उनको जाकर रोएंगे। वो आगे बताए ना हम क्यों काम नहीं कर रहे, तुम्हारे पीछे कौन चल रहा है, मुझे वो बताएंगे, मैं थोड़ी बता दूँ। 3 साल लगते हैं सर सड़क बनाने में। सड़क बनने में तो देखो जी, अभी क्या फिर वही है ना। अब एक टेंडर पड़ा हुआ है मैं क्या बताऊं, रोजता के टाइम का, और सुन लो। अच्छा। 1 करोड़ का टेंडर ये पार्क का पड़ा हुआ है, आज तक वो पार्क नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे काम है जो उस टाइम के पड़े हुए, जब हम शुरुआत में बने थे वो थी। उसके बाद विस साहब आए, विस साहब ने भी अभी पिछले साल बहुत अच्छे काम कराए थे। अब आगे फिर हम मतलब जो अच्छे काम में थे ना, अब 3-4 महीने से फिर बैक हो रहे हैं। मतलब मान सम्मान ज्यादा हो गया अब हमारा। अच्छा। कहीं बैनर लगा रहा है कोई, कहीं सड़क पाड़ रहा है, मतलब क्या करें। बैनर भी लग रहे हैं कि एंट्री नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं लोग, बहुत, हमें तो अच्छा लग रहा है भाई, लगाएं जितने लग सकते हैं, अच्छी बात है। ये जो डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर बनाए गए थे, उनका क्या रोल मानूं? उनका अपना वार्ड है, वो कहते हैं हमारा ये जो वार्ड है ना, हमारा वार्ड नहीं है। अच्छा, हमारा वार्ड नहीं है यहाँ पे। कुछ मैं अगर लंबी बात करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि हम आए हुए कांग्रेस से बीजेपी में। अच्छा। जो मेन बात आती है इनके दिमाग में, इसलिए आप पे गौर नहीं होता। ये हमारे ऊपर इतना गौर नहीं करते, वो हमें मतलब गलत समझते हैं भाई, शायद ये अपेक्षा हो रही है आपकी। हाँ, मतलब जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ना, ये हो रहा है, और ये सोचते हैं भी भाग जाएं भाई, हमारी पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे। मेरे साथी कुछ ऐसे भी हैं, संजय भाटिया जी हैं, रविंद्र भाटिया जी हैं। हम तो मरेंगे तो इस झंडे के नीचे ही मरेंगे, बीजेपी के। छोड़ के नहीं जाते इनको। ये सुन लेना, तो समझे चाहे अच्छा समझे, बोलना जरूरी है। पब्लिक के लिए बोलेंगे भी, पब्लिक के लिए बोलूंगा और अपनी जनता के लिए बोलूंगा। मरना के यहाँ पे आगे भी लेटेंगे। लेकिन मॉडल टाउन में देखने को मिलता है जो सड़क बिल्कुल ठीक ठाक, उसको उखाड़ के दोबारा बना रहे हैं। यहाँ 3 साल ऐसे है ना, मालटून है वो। आप मेरे साथ इंदिरा कॉलोनी देखो, करोड़ों रुपए लगा दिया, नरक में बैठे हैं। एक साइड में नाला बनना, अगर नाला बन जाए तो उनका जीवन सुधर जाए। आपको छोटी सी बात, 1 मिनट आपसे भी करेंगे बात, पहले पार्षद से कर लें। तो अब समाधान क्या होगा इसका? आज बता रहे हैं कि इसको उखाड़ने के लिए आगे। हाँ, उखाड़ने के लिए आगे थे। मेरे पास भी इनके फोन आए, मैं आया था, तो चलो इनकी भी थोड़ी हिम्मत है, जो अड़ गए तो चले गए वो। जो मेन बात तो ये थी। तो बाकी अब मैंने बात करी है, अभी साहब का दफ्तर भी करी है, तो कल बैठ के उनसे विस साहब से मिल के इनका हल निकाल लेंगे। टेंडर तो इनका जो पहले वाला था 8 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, ये दिक्कत आएगी हमें। तो सड़क बन जाएगी, पटेगी तो फिर भी पटनी है।
मतलब ये है कि अब ऐसे पढ़ेंगे तो इनकी भी हद तक है, वो अपनी इज्जत समझ रहे हैं, नहीं हमारे कभी नजायज बढ़ाई तो नजायज आई, ये तो हम भी डरते हैं, मैं भी साथ खड़ा हूँ इनके। तो क्या कर, बिल्कुल सही बात है। इनकी बहुत मजबूरियाँ थी, बाकी हो जाएगा कोई हल जो है ना, इस हिसाब से बैठ के, वो सियाने हैं, समझदार है, वो जिंदल साहब है उनके पास है, वो सारा समझा के। अब कॉलोनी वासी सहमत हैं? सहमत है। अब बता रहे थे आप कि ये मैं ही बोल देता हूँ जो बोल देते हैं, ये तो बेचारे बहुत शरीफ है, सीधे आदमी। चलो इन्होंने आपको आगे रखा हुआ है, आप जनप्रतिनिधि हैं इनके। आप बता रहे थे रनवे भी बन रहा है पानीपत में। हाँ जी, आप बता रहे थे कि एयरपोर्ट रनवे वगैरह। हाँ वो बन रहा है, ये लाइनों के साथ बन रहा है, क्योंकि मेरा पार्क तो रुकवा दिया उन्होंने, 1 करोड़ का था। अच्छा, तो ये जो कॉलोनियाँ डूब रही हैं उसी की वजह से ये कॉलोनियाँ डूब रही हैं, क्योंकि पानी आगे जाने नहीं दे रहे। वो लाइनों के बीच में विज साहब को ले आऊँगा, कल परसों दिखाते हैं उनको। कह रहे थे विज साहब हम बनवा रहे हैं पुलिया। नहीं, वो तो एक चीज़ अलग बननी है, अंडर पास जो बनने हैं वो उन्होंने मंजूर करा दी हैं, पैसे भी जमा हो गए, 26 करोड़ 26.5 करोड़ उनका जमा हो चुका है। तो पार्क में क्या दिक्कत आ रही है? आपको बता रहे हैं पार्क करोड़ों रुपए के टेंडर भी हो गए। पार्क में दिक्कत तो वही बता रहा हूँ ना, जो एयरपोर्ट बना रहा है ना आगे जो बंदा, वो उसी ने ये पानी के बहाव रुक रहा है, ये कॉलोनियाँ डूब रही हैं, उसी की वजह से डूब रही हैं, क्योंकि वहाँ करोड़ों रुपए लगना, उनका करोड़ों रुपए खराब हो जाएगा, उसमें पत्थर भी लगने हैं, एयरपोर्ट बनता है, देखो शीशे भी लगेंगे, कई कुछ होगा। उनको तो एयरपोर्ट से मतलब है, ये कॉलोनी वाले से कोई मतलब नहीं। मेयर साहब के बारे में क्या विचार है आपके? मेयर साहब तो अच्छे हैं, आराम बैठे हैं, चुप करके बैठे हैं, दिन मजे ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेते हो, किसी वार्ड में नहीं जाना, वो कहते हमारा वार्ड ही नहीं है, इससे बड़े मजे क्या होंगे मेयर साहब को? मेयर के तो सभी वार्ड होने चाहिए। ये तो भाई वही बता सकते हैं, उनके पास वार्ड एक है कि सारे हैं, ये तो वही बताएंगे, क्योंकि मेरे वार्ड में तो ये साथी खड़े हैं, वो तो एक ही जवाब दे देते हैं, भाई हमारा वार्ड ही नहीं, हालांकि ऑफिस उनका यहीं है। अच्छा, उनके आगे ही नरक बना हुआ जब बरसात आती है, वो कहता है जी अपने एमसी के पास जाओ, क्योंकि वो तो चाहता है कि ये एमसी भागे यहाँ से, वो क्योंकि वो कर रहे शुरू से बीजेपी में, हम आप बाद में आए हैं, कई बंदे ऐसे हैं ना जो हमें भगाना चाहते हैं यहाँ से, तो हम भागते नहीं। मैं पूछ रहा था कि मेयर अवनीत कौर का भी आप कहीं रोल मान रहे हैं? अवनीत कौर बेचारी वो क्या करेंगे, उनकी भी कोई मजबूरी होगी, यही सवाल तो निगम एमसीओ ने भी पूछे हैं और हमारी अंजलि ने भी पूछा है जी। ये तो सवाल वही जवाब देंगे ना मेरे, उसके अंदर की हम बात कैसे बताते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते वो नहीं। तो ये हमारे शिल्लू भाई जी आए हैं, इनके भी सुनो। ये पार्क भी रुका हुआ हमारा, क्या दिक्कत आ रही है? रोड वाला पार्क रुका हुआ है हमारा। हाँ वो रुका हुआ है, बताओ। और आगे एयरपोर्ट बन रहा है जो लेनों के बीच में। हाँ वो ऐसा है कि इस कॉलोनी की समस्या, ये 4-5 कॉलोनी है हमारी, 6 कॉलोनियाँ, इन 6 कॉलोनियों में इतना बुरा हाल मचाया है। अब आखिर में ये सड़क है, इन लोगों ने पैसे इकट्ठा करके बनाई है, अब इस सड़क को है ना उखाड़ने के लिए तो ये आ गया प्रशासन, तो इसका समाधान करने के लिए नहीं आया था। इतने दिन से है ना ये बेचारे नरक की ज़िंदगी जी रहे थे। उधर से है ना इंडस्ट्री एरिया देख लो, सारा इंडस्ट्री एरिया का पानी वहाँ से है ना हमारी इधर कॉलोनी में आता है, क्योंकि सबसे नीचे कॉलोनियाँ यही है जी। तो यहीं पानी आएगा। इनका कितनी बार हम है ना सांसद महोदय से मिल आए, कितनी बार हम है ना अपना विधायक महोदय से मिल लिए, मेयर से मिल लिए, उप मेयर से मिल लिए, सारों से मिल लिए, लेकिन कहीं भी कोई है ना हमें राहत नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो झुग्गियाँ है, इन झुग्गियों के लिए भी हम मिल लिए, लेकिन कोई भी वो समस्या का हल नहीं हो रहा। इन्होंने क्या कान में जूं तक नहीं रख दी, पता नहीं क्या चाह रहे हैं हमारे से। सारा वोट एकजुट है ना इनको बीजेपी का यहीं से पड़ा हुआ है। लेकिन साहब तो इतनी तारीफ कर रहे थे अभी 1000 दिन के अपने विकास कार्यों की, वो विकास है ना वो 1500 करोड़ रुपए ये लाए हैं, और वो इनके है ना जो प्रशासन है इनको खुआने के लिए लाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने उसको पैसे को गोल मोल कर देना, समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहनी है। हम जब से पैदा हुए हैं हम यही समस्या देखते आ रहे हैं। अब ये समझ रहे थे कि हम भी बीजेपी के ही है, कार्यकर्ता है हम बीजेपी के, बाल्यकाल का मैं स्वयं सेवक हूँ। हम ये समझ रहे कि चलो हमारी सरकार होगी, अब हमारे कहने से काम करेंगे, लेकिन अभी वो कोई है ना। बीजेपी का कार्यकर्ता होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? गर्व तो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं हमारे साथ, इन्होंने तो हमारी बद पिटवा रखी। यहाँ हमारे को सारे गालियाँ देते हैं, अब इनके है इनको गालियाँ सुनाते हैं लोग, हमें भी गालियाँ सुनाते हैं, हम भी गालियाँ खाने के लिए बैठे हुए। इन्होंने तो बता दिया इनको क्यों गालियाँ पड़ रही हैं, इनको क्यों लोग मतलब इस तरह का बिहेव हो रहा है, क्योंकि ये तो कांग्रेस से आए हुए हैं, बता रहे हैं। कांग्रेस से आए है तो बीजेपी के ही, बीजेपी के तो सिंबल से जीतते हुए है ना, कोई कांग्रेस से तो नहीं जीतते, ये जीतते तो बीजेपी से ही है ना। लोगों ने बीजेपी का ही करके वोट दिया था, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही हमारे लिए कि काम क्यों नहीं करवा रहे। आखिर हम पैसे से अपने पैसे से काम करवा रहे, उसमें भी अड़ंगा डाल रहे हैं।
उधर है ना अभी न्यू खादी कॉलोनी के अंदर रैंप बनाया पानी से बचाव के लिए उन्होंने आके मैं अपना बैनर लगा दिया कि है ना कोई बीजेपी का आदमी यहाँ ना बढ़े। अब बताओ क्या करें हम कहाँ जाएंगे, हम किसके फिर वोट मांगेंगे। सही बात है, दिक्कतें बहुत हैं। तो देख सकते हैं आप, कॉलोनी वासियों से भी बात की, वार्ड पार्षद से भी बात की समस्याएं बहुत हैं। विकास कार्यों की जो है गणना तो बहुत की गई है 1000 दिन पूरे होने पर, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। कॉलोनियों का बहुत बुरा हाल है। आदर्श नगर की ही बात कर लीजिए, 3 साल से इस गली के निर्माण को लेकर जो है मांग की जा रही थी, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। आखिरकार इन्होंने खुद आगे आकर इस गली के निर्माण का काम किया, तो आज अड़ंगा डालने के लिए नगर निगम की टीम पहुंच गई इस काम को रोकने के लिए, सड़क को उखाड़ने के लिए कि हम अपने तरीके से बनाएंगे। 3 साल पहले कहां चले गए थे जब खुद ही बनानी थी? जब कॉलोनी वासी इसकी मांग कर रहे थे तो क्यों नहीं बनी? वार्ड पार्षद ने भी बताया कि उनके वार्ड के काम क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया बीजेपी नेताओं पर कि वो कांग्रेस से आकर बीजेपी में शामिल हुए थे और पार्षद बने थे, लेकिन इस वजह से उनके काम नहीं हो रहे। यही सबसे बड़ा रीजन वो बता रहे हैं कि काम नहीं होते हैं, पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं कि निकलने का भी रास्ता नहीं है। तो हम भी यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस गली का और बाकी जो कॉलोनियां हैं शहर में जिनके हालात ठीक नहीं है, उन पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। धरातल पर विकास कार्य दिखने चाहिए, कागजों पर और जुबानी विकास कार्य नहीं होने चाहिए। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।